Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss, we are going to learn the functionalist or dynamic theories or equilibrium theories of social change. So, in order to understand these theories, let us first of understand some basic concepts like what does the functionalist means, what are their basic assumptions. Before explaining the functions of the various institutions of a society, let us first of all learn what is social structure. In our society there are a lot of units which combine together to form a joint structure which is called a society. If we analyze our society, we will find the units like educational sector is there, like political sector is there, like economic sector is there, like medical sector is there, like bureaucracy is there, like administrative part is there, and like the agrarian part is there, like there are laborers, like there are there are peasants, there are other types of employees which occur in a society. So when these units combine together and work in coordination with each other and work in integration with each other, then the social structure remained maintained with the balance. Now, the main part of these units is their function, as they were believing that the society in society the function of social units matter. लाइक अगर हम देखिए, अगर हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि ये हम कॉलेज आप कॉलेज स्टूडेंट है तो इसी के बारे में हम बात करते थे। जो कॉलेज एजुकेशन का मेन मकसद क्या है, आपको नॉलेज इम्पार्ट करना कंसर्न सब्जेक्ट्स का। उस नॉलेज से आपको आपको क्या है, कैरियर डेवलपमेंट आपकी होनी चाहिए और आपको एक अच्छी सी जॉब बाद में मिलनी चाहिए, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने चाहिए। ये हमारे इंस्टीट्यूट की फंक्शन है। इसी तरह से अगर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे क्या है, पेशेंट्स को केयर करना, पेशेंट्स की अगर उनको कोई डिजीज़ है उसको केयर करना और उनको आगे कुछ सजेस्ट करना कि आप कैसे इस डिजीज़ से या कोई बीमारी हो इससे आप निजात पा सकते। तो इसमें अगर आप बेटा देखोगे कि जो बेसिक यूनिट, जैसे कुछ फंक्शनलिस्ट्स का कहना है कि जैसे जो ह्यूमन बीइंग, जैसे इसका बेसिक यूनिट एक सेल है, सेल से फिर क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से टिश्यू टिश्यू सिस्टम, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड व्हेन दिस ऑर्गन सिस्टम कंबाइन देन देयर बिकम्स द होल बॉडी। इसी तरह से वो कहते हैं कि पहले इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स जो फैमिली बनाते हैं, फैमिली ग्रुप्स बनाती है और ग्रुप्स मिलके एक पॉपुलेशन यानी सोसाइटी बना देती। तो ये कहते हैं कि जिस तरह से हर एक यूनिट इंसान की बॉडी का ज़रूरी है, हर एक ऑर्गन इंसान की बॉडी का ज़रूरी है काम करने के लिए, इसी तरह से फंक्शनलिस्ट्स कहते हैं, जो जिनने डायनेमिक थ्योरी इक्विलिब्रियम थ्योरी दी है, उन्होंने कहा जी इसी तरह से बाकी जो सोशल यूनिट्स हैं उनको भी इसी तरह से काम करना है, तब जाके सोसाइटी स्टेबल हो जाएगी। जैसे इससे पहले हमने देखा है कि ज़्यादा फोकस सोशल चेंज पे हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन या साइक्लिक फॉर्म में हुआ है, लेकिन जब 20th सेंचुरी आ गई, इसमें कुछ अमेरिकन सोशलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा है कि नहीं जी, सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो इस दौरान बीच में कुछ चेंजेस हो जाती है, वो एक इक्विलिब्रियम शिफ्ट जैसा हो जाता है। तो इसलिए कुछ फंक्शंस, कुछ यूनिट चेंज करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में डायनेमिज्म आता है और जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है टुवर्ड्स क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरी या डायनेमिक या इक्विलिब्रियम थ्योरी। तो इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे, टलकोट पार्सन जो थे, उसने कहा है कि देखिए सोसाइटी में क्या होता है कि सोसाइटी में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है सोसाइटी में कि अगर इसमें कोई अननेचुरल चीज़ हो जाए, अगर इसमें सोसाइटी को कोई डिस्टर्ब हो जाए किसी चीज़ से, तो सोसाइटी में कुछ ऐसे कल्चरल पैटर्न्स है, जैसे हमारा रिलीजन है, हमारी बिलीव्स हैं, हमारी इमोशंस हैं, हमारा जो मॉरल्स हैं, हमारे मिथ्स हैं, हमारे कस्टम्स हैं, वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं और इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि इसको टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम ले जाते हैं, यानी टूवर्ड्स स्टैटिक्स, टूवर्ड्स डायनेमिज्म ले जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम यानी सोसाइटी में क्या होता है, एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो किसी भी रेडिकल चेंज को रेजिस्ट करता है और डायनेमिज्म की तरफ ले जाता है और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो जाती है इन चीज़ों की। तो इसमें जो पार्सन ने असल में क्या कहा है कि जो ये सोशल चेंज जो है, ये क्या है, ये असल में ये इक्विलिब्रियम इससे डिस्टर्ब नहीं होता है, बल्कि इक्विलिब्रियम एक स्टेबल स्टेट में चला जाता है या अच्छे स्टेट में चला जाता है या क्वालिटेटिव या न्यू स्टेट में चला जाता है या नया इक्विलिब्रियम बन जाता है। उसने कहा है कि सोसाइटी या तो चेंज हो जाएगी किस तरीके से, या कोई आउटसाइड फैक्टर आएगा जो सोसाइटी को चेंज करेगा।
उससे भी चेंज हो जाएगी, या कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट्स होती है जिससे सोशल सिस्टम यानी सोशल चेंज हो जाती है। अगर हम देखेंगे तो आउटसाइड फैक्टर्स क्या है, अगर हम अपनी कश्मीर की एग्जांपल लेंगे, कश्मीर में आप कल्चर देखते हो, चाहे यहाँ का वाजवान है, चाहे यहाँ की कुछ ट्रीज़ है, चिनार वगैरह या हैंडीक्राफ्ट है, ये कहाँ से आया, ये मिडल ईस्ट से आया है, यानी हमारे कल्चर में भी आ गया। हमने इसको एज ए सोशल चेंज, हम भी चेंज हो गए, हमने इसे एज ए पार्ट बना दिया। तो यानी हमारे में ये है, हम चेंज हो गए। ये हमारा जो इक्विलिब्रियम उस टाइम था, इसने हमें टोटली रेडिकली चेंज नहीं किया। हम मतलब पूरे ईस्ट इंडिया सॉरी पूरे जो मिडल ईस्ट है उन जैसे लोगों के जैसे नहीं बने, बल्कि हमने उनकी कल्चरल पार्ट्स को अडॉप्ट किया और हमने अपनी इक्विलिब्रियम को मोर क्वालिटेटिव बना दिया, और हमने एक स्टेबिलिटी एक सोसाइटी में की। हमारी सोशल चेंज भी हो गई, ऑब्वियसली हो गई सोशल चेंज। तो इस तरह से जो पार्सन है उन्होंने कहा कि असल में क्या होता है, असल में जो सोशल चेंज है उसने कहा कि दो तरीक़ों से होती है। देयर आर टू प्रोसेसेस दैट वर्क इन सोशल चेंज। वन कि अगर उसने कहा कि प्रिमिटिव सोसाइटी की अगर आप बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, सोसाइटीज़ अनडिफ्रेंशिएटेड होती थी। व्हेन द सोसाइटी इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड, उसमें जो मेन यूनिट होता था दैट इज़ फैमिली। फैमिली क्या करता है, फैमिली बहुत सारी जो हमारी नीड्स है उनको फुलफ़िल करते हैं। जैसे इंसान में फ़िज़िकल नीड होती है और साइकोलॉजिकल नीड होती है। फ़िज़िकल नीड जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर वगैरह, और साइकोलॉजिकल नीड अगर आप देखोगे, फ़िज़िकल नीड में रिप्रोडक्शन भी आ जाती है, और साइकोलॉजिकल नीड में एक्चुअली क्या है कि साइकोलॉजिकल नीड में हमारी एजुकेशन है, हमारी सोशलाइजेशन है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी रिक्रिएशन है, और दूसरी फंक्शन आती है। तो इन सब का उस प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या था, प्रिमिटिव सोसाइटी में इनका यही था कि जो मेन रोल था वो इसी का था। यानी प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या होती थी, प्रिमिटिव सोसाइटी में फैमिली सारी चीज़ें कंट्रोल। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस हो गई, कम्प्लेक्स हो गई, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, उसमें क्या हो गया, ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड यूनिट थे ये तो डिफ्रेंशिएटेड बन गए। यानी फैमिली का रोल फिर स्कूल ने लिया, फैमिली का रोल फिर इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बैंक्स ने लिया, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स दूसरे फैक्ट्रीज़ ने लिया। तो इसमें क्या हुआ, लेकिन वो कहता है कि ये जो ये यूनिट सब बन गई इस नए नए सिस्टम में, यानी नई कम्प्लेक्स सोसाइटी में, ये आपस में इंटीग्रेटेड रहते हैं। ऐसे इंटीग्रेटेड रहते हैं जैसे एज ए पार्ट, एज ए स्ट्रक्चर एंड एज ए सोशल स्ट्रक्चर ये काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पूरी तरीके से चेंज नहीं होते, इनमें कोई रेडिकल चेंज नहीं होती, लेकिन ये क्या करते हैं, ये तो या किसी सोसाइटी से कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं, या तो ये खुद एडजस्ट हो जाते हैं। यानी ये अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, किसी चीज़ को लेते हैं या फंक्शंस को, जो इनकी फंक्शंस होती है उनमें मॉडिफिकेशन करती है, जिसकी वजह से ये सोशल चेंज हो जाती है। जो और एक एडमायरर था इस थाट का, ही वाज रॉबर्ट मर्टन। उसने जो ये थ्योरी दी है अपनी, उसने कहा है कि असल में क्या होता है कि दो टाइप की फंक्शंस होती है जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आ जाता है। एक तो है कि मैनिफेस्ट फंक्शंस, और दूसरी है लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या है, मैनिफेस्ट फंक्शंस वो है जो हम मतलब वो क्या, वो हम सॉर्ट आउट या एंटिसिपेट होती है, यानी वो शेड्यूल फंक्शंस होती है। वो हमारी नज़र में होती है कि जो ये सोसाइटी का ये पर्टिकुलर पार्ट है, पर्टिकुलर यूनिट है, इसकी ये फंक्शन है। फॉर एग्जांपल एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की फंक्शन क्या है, इसमें नॉलेज ये बच्चों को देना, या बच्चों का कैरियर प्रिपेयर उनके लिए करना, या एक अच्छी जॉब देना। लेकिन उसने कहा एक लेटेड फंक्शन भी होती है जिस पे हमें नज़र नहीं होती है। वो क्या होती है, जैसे जो बच्चा अब कॉलेज में पढ़ता है उसकी इंटरेक्शन नए लोगों के साथ हो जाती है, या वो क्या हो जाता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्सेल भी करता है और इनमें हिस्सा भी लेता है। ये तो हमारी नज़र में नहीं होती। या वो एक ऐसा पार्टनर, एक स्पाइस वहाँ पे फाइंड करता है। तो यानी इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट जैसा है, ये डायनेमिज्म है, ये चेंज है। तो ये चेंज जो होती है ये किस में है, पॉजिटिव इक्विलिब्रियम की तरफ है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ इससे सोशल चेंज हो जाती है। अब आप देखिए कि लेकिन लेटेड फंक्शन जो है, इनमें पॉजिटिव जो भी होते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं, नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव आउटकम्स में ये है कि हमने टारगेट रखा था कि ये बच्चा फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर बनेगा, या एक लेक्चरर बनेगा, एक टीचर बनेगा, लेकिन इसने ये एक ब्यूरोक्रेट बना, इसने आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो ये भी एक लेटेड। लेकिन इसमें और एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि अनडिज़रेबल चेंजेस भी होती है। जैसे कि ये बच्चा जो क्या करता है, उसको सोशलॉजी में और एक चीज़ कहते हैं डिसफंक्शन भी कहते हैं। डिसफंक्शन में मतलब कि इसकी ग्रेड जो हमने एज्यूम किया था ये अच्छा परफॉर्म करता था, इसकी ग्रेड्स अच्छे हैं, लेकिन बैड ग्रेड्स आई, ये ट्रांसी करने लगा, ये ड्रॉप आउट हो गया, या इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, इसको कोई जॉब भी नहीं ली। यानी ये दोनों चीज़ें होती है, यानी मैनिफेस्ट फंक्शन भी होती है, लेटेंट फंक्शन भी होती है, या कोई डिसफंक्शन भी बाद में हो ही जाती है सोसाइटी में। तो ये क्या करती है, ये सारी चीज़ें मिलके सोशल चेंज कर देती है।
अब जब हम क्रिटिसिज्म देखते हैं इस थ्योरी का, तो ये देखा गया कि आल्दो इन्होंने सोशल डायनेमिज्म का बहुत कुछ कहा है, लेकिन इसमें कुछ सोशल डायनेमिज्म के बारे में, इन्हें सोशल चेंज के बारे में ज़्यादा नहीं देखा गया। ये सोशल स्टैटिक और सोशल स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा बात करते हैं। जैसे पार्सन का ज़्यादा अगर हम देखेंगे, उसके वो कंसनट्रेटेड था टूवर्ड्स स्टैटिक यानी टूवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी रादर देन टूवर्ड्स द डायनेमिज्म ऑफ द सोसाइटी। इस तरह से मोर्टान ने कुछ टर्म्स यूज़ की, जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे स्ट्रेन होता है, डिस्फंक्शन होती है, कंट्राडिक्शन होता है, डिस्पैरिटी होती है, तो ये वो उसने ये उसके अपने आइडियाज़ नहीं, ये उसने कन्फ्लिक्ट थ्योरी से आइडियाज़ लाए ताकि मैं अपनी वर्ड्स में सोशल चेंज को डिफाइन कर सकूं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस functional theory of social change. Hope you have understood it.